लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ नंबर पैटर्न्स। ठीक है, नंबर पैटर्न का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एंड टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद फर्दर क्वेश्चंस। देखो इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट रिकैप। यू हैव बीन गिवन अ सीक्वेंस, एक आपको पैटर्न एक सीक्वेंस दिया हुआ होगा और इस सीक्वेंस को आपने कंप्लीट करना है और उसके अंदर दो चीजें करनी होती हैं। एक तो आपको नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट करनी होती है और दूसरा आपको उसका जो है ना एक्सप्रेशन देना होता है, यानी कि फॉर्मूला देना होता है टर्म का। ठीक है ना। अब मैं देखते देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, वी हैव बीन गिवन अ सीक्वेंस। पहली टर्म क्या है? 20। सेकंड टर्म है 16 होल नंबर 1/2, यानी कि 16.5। देन 13, देन 9.5। मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है? कितना कितना रिड्यूस हो रहा है जरा देखें। कितना कितना का डिफरेंस है? 20 में से 20 16.5 पर आ गया, मतलब 3.5 माइनस हो रहा है, यानी कि -3.5 हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब हर एक में से -3.5 हो रहा है। तो अब क्या बोला हुआ? राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी? 6 के बाद क्या होगी? 6 में 3.5 माइनस कर दें तो इट विल बी 2.5। फिर दोबारा 3.5 माइनस कर दें, 2.5 माइनस 3.5, आंसर क्या हो जाएगा? -1। ये दो टर्म्स आ गई नेक्स्ट। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? देखो जब सीक्वेंस को रीड करते हुए आ रहे हैं तो 3.5 कम होता जा रहा है। 3.5 कम हो गया, 3.5 कम, 3.5 कम, 3 इस तरह से 3.5 कम होता जा रहा है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब टर्म n निकाल लो, nth टर्म निकाल लो उसकी। nth टर्म के लिए क्या होगा? इसमें भी क्या हो रहा है? जरा सीक्वेंस को रीड करें जरा। 1 4 7 10 30, मतलब +3 हो रहा है। बेसिकली +3 हो रहा है। नेक्स्ट टू टर्म्स आपको नहीं निकालनी, आपको फॉर्मूला बताना है इसका। अच्छा, अब ये जो है ना, जिसमें एक कॉमन डिफरेंस हो, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, इस तरह की टर्म को हम कहते हैं एरिथमेटिक सीक्वेंस। आई रिपीट वंस अगेन, ऐसी सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर या तो ऐड हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, इस तरह की टर्म को हम कहते हैं एरिथमेटिक सीक्वेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? टी एन। एरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी इंटू n-1, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म, a is the first term, d is the difference, and n is the number of term। n की जगह ना n ही रखेंगे, n की जगह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ a और d की वैल्यूज पुट कर देंगे। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। बताएं मुझे जरा, इस पूरी सीक्वेंस में पहली टर्म कौन सी है? यस, मोबाइल छोड़ के पढ़ाई होगी बेटा, मोबाइल के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। जी, इस पूरी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सी है? आसान सवाल है, जवाब दें, सामने लिखा हुआ है 1। इतनी क्या बिल्कुल ही सन्नाटा है भाई, थोड़ा जवाब तो दें आप लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी। फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की? बोले 1। डिफरेंस कितना है? 3। फॉर्मूला लग जाएगा टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी इंटू n-1। ए की जगह 1 आ गया, डी की जगह 3 आ गया, ब्रैकेट में n-1। 1 प्लस 3n-3, आंसर हो जाएगा 3n-2। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर 1 3 6 10 15। ये कितनी है? 5 टर्म्स है। The nth term of this sequence is given by this. Find the 19th term। बहुत आसान है। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स दी हुई है, बोला 19th टर्म निकालो। अब आप सीक्वेंस में जाते हैं तो 19 टर्म नहीं निकालोगे, आपको फॉर्मूला दे दी है ना। बस फॉर्मूले के अंदर क्या करोगे? n की जगह 19 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में n की जगह 19 पुट कर दो, आपको 19th टर्म चाहिए, मतलब टर्म 19 चाहिए। 1/2 ब्रैकेट में n की जगह आ जाएगा 19। दोबारा n आ रहा है, वापस 19 आएगा। 19 इंटू 20, 2 1 जा 2 10 जा, 190 इज द आंसर। ठीक है सर, मेरी बात समझ रहे हैं? आपको फॉर्मूला गिवन होता है तो बस एन की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस।
अब एक्सप्रेशन बताओ उसका। Tn is equals to a plus d into n minus 1. Tn is equals to a plus d into n minus 1. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3 है। डिफरेंस कितने का है? नहीं, इसमें nth टर्म की सीक्वेंस ये नहीं लग सकती, सॉरी। बेसिकली बात ये है, इसमें फिक्स नहीं है ना। देखो जरा, क्या ये इसमें फिक्स नंबर है? ये जो हम a प्लस डी इंटू एन माइनस वन कब लगा सकते हैं? व्हेन द टर्म इज एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है कि सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हो। अब इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। देखो, 3 का डिफरेंस है, उसके बाद 4 का डिफरेंस, उसके बाद 5 का, उसके बाद 6 का। तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं है हमारे पास, तो वी कैन नॉट अप्लाई a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। अब क्या करें? अब कोई और हिंट होगा सवाल में, देखें ऊपर से रिलेट करो जरा इसको। ऊपर वाली टर्म सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में क्या फर्क है? कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है इन दोनों सीक्वेंस में? जरा सोचें। यस, कुछ सिमिलैरिटी है। देखो, 1 3 6 10 15 है, और यहाँ पर क्या सेम सीक्वेंस है, बस क्या हो रहा है कि ये एक टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है ना। एक टर्म को हमने स्किप कर दिया, सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो, जब भी ये सिनेरियो आएगा तो आप पता है क्या करोगे? एन की जगह आप रिप्लेस कर दोगे n प्लस वन से। आई रिपीट वंस अगेन, वेन एवर यू हैव बीन गिवन अ सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, इसको फॉर्मूला ही पता है। अब दूसरी सीक्वेंस दी हुई है जो कि पहली सीक्वेंस से बस एक नंबर छोड़ के सेकंड नंबर से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टर्म छोड़ के सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करोगे? सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे। बस क्या करोगे, एन की जगह एन प्लस वन, मतलब एक टर्म आपने छोड़ी हुई है ना, एन, तो सेकंड टर्म से एक टर्म एन प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। सही है, इस तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो, 1/2 एन प्लस वन, और फिर ब्रैकेट में दोबारा से एन की जगह एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, 1/2 एन प्लस वन, जो जो एन है ना, हर एन की जगह आपने एन प्लस वन पुट कर देना है, बस ये आंसर हो गया आपका। यानी कि 1/2 इसको एन प्लस वन कर लेते हैं, और इसको हम एन प्लस टू कर लेंगे। वैसे ज्यादा सिंप्लीफाई पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं आंसर। देखो, ऊपर भी इसी फॉर्मेट में दिया हुआ था ना, मैं पूरा एक्सपेंड तो नहीं किया ना इन्होंने इसको भी, बस यहीं तक हम रख सकते हैं, एन प्लस वन और एन प्लस टू, दिस इज द फाइनल आंसर। The cost of parking in a car park, it is 10 cents each hour. When he parked his car, John had only a large number of 10 cents coin and 20 cents coin. ठीक है, show that there are five। अच्छा, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई जॉन के पास 10 सेंट्स के कॉइन है और 20 सेंट्स के भी कॉइन है, दो तरह के कॉइन्स है उसके पास। पार्किंग के लिए जाता है अगर ये, पार्किंग का रूल क्या है कि भाई अगर है ना पार्किंग टाइम 1 घंटे के लिए पार्क कर रहा है तो उसके 10 सेंट लगेंगे। 2 घंटे के लिए पार्क कर रहा है तो टोटल कितनी कॉस्ट आएगी? 20 सेंट की। 20 सेंट की कॉस्ट आएगी ना। 20 सेंट को पे करने के दो तरीके हैं, या 10 10 के दो टोकन देते हैं, कॉइन देते हैं, या एक ही 20 का देते हैं। 3 आवर्स के लिए जाएगा तो 30 सेंट देने पड़ेंगे। 30 सेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 10 10 के तीन दे दें, या पहला एक 10 का और फिर 20 का, और फिर पहला 20 का दूसरा 10 का, मतलब इसको भी अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं। तीन वेज कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये कि एक 20 का और एक 10 का, यूं नहीं, मतलब पहला 10 और दूसरा 20, और पहला जो है 20 सेंट और दूसरा 10 सेंट, इसको भी सेपरेट काउंट कर रहे हैं। टोटल तीन वेज हो गए। इसी तरीके से आपको शो करना है, देर आर 5 वेज फॉर 4 आवर्स। जरा सोचो 4 आवर्स के लिए क्या होगा। 4 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए क्या होगा? या तो 20 20 के दो हो जाए, सही है। फिर 20 10 10, 10 20 10। 5 वेज बनाने हैं हमें, और भी बनेंगे। 10 20 10, उसके बाद क्या हो सकता है और? 10 10 20, और फिर आखिर में 10 10 के चार। ठीक है, ये 5 वेज बन गए। ठीक है, फर्स्ट वन इज 20 20, मतलब टोटल वी हैव टू मेक 40 ना। तो 40 के जितने पॉसिबिलिटीज हैं बना लेंगे। 20 20 इज ऑल्सो 40, देन 20 10 10 इज ऑल्सो 40, एंड सो ऑन। देन फॉर 5 आवर्स,
फॉर 5 आवर्स क्या होगा? 20 20 10, 20 10 10 10, 10 10 10 20 10 20 10 10। पहले सी को रीअरेंज करो ना। 10 10 10 नहीं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले को भी रीअरेंज कर सकते हैं। 20 20 10 है ना, उसको भी रीअरेंज करेंगे। 20 10 20 10 20 20। टोटल कितने हो गए हमारे अभी फिलहाल? 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनाना है। एक और बनाना है, क्या होगा? सारे 10, यस। ठीक है। The table below shows the number of ways John can pay when parking for various reasons, various times. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना, क्या कहते हैं, वो है सिनेरियो है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगेन वी हैव बीन गिवन टेबल। अच्छा, यही वाली चीज सारी टेबल में आ गई है। ठीक है, अब हमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। वी कैन नॉट सॉल्व, अब इतना सारे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। पैटर्न आइडेंटिफाई करो। ठीक है, 1 2 3 5 8, व्हाट वुड बी नेक्स्ट? ए और बी की वैल्यूज बताएं मुझे। रीड द पैटर्न। रीड द पैटर्न। हाँ जी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्या होंगी बेटा ए की और बी की वैल्यूज? पैटर्न को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो ना। देखो, पैटर्न की रीडिंग मुझे समझ में आ रही है ना, वो ये है कि देखो 1 + 2 करेंगे तो क्या आ रहा है? 3। देन 2 + 3 करेंगे तो इट विल बी 5। 3 + 5, 3 + 5 कर रहे हैं तो 8। 5 + 8 विल बी 13। ठीक है। इट्स गोइंग लाइक दिस। आप यूं पैटर्न रीड करो कि एनी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर बन रहे हैं। देन बी विल बी 8 + 13। 8 + 13, आंसर विल बी 22। 8 + 13 इज 21, सॉरी। ठीक है ना, राइट डाउन एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स वाई एंड जी। तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे तो z बन जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ डायग्राम बिलो शोज स्मॉल ब्लैक एंड स्मॉल व्हाइट स्क्वायर्स इन एन अरेंजमेंट टू फॉर्म लार्ज स्क्वायर्स। ठीक है, ब्लैक स्क्वायर्स हैं, व्हाइट स्क्वायर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स। ओके। For each diagram, how many more black squares are there than white squares? How many more black squares are there than white squares? अच्छा भाई, ब्लैक स्क्वायर्स जो है हमारे पास, डिफरेंस अगर हम लें, फॉर ईच डायग्राम हाउ मेनी मोर ब्लैक स्क्वायर्स आर देयर देन व्हाइट स्क्वायर्स? 5 - 1, 5 - 4, सॉरी। डायग्राम वन के अंदर क्या हो रहा है? डायग्राम वन में 1। देन डायग्राम टू में क्या है? 13 - 12, इसमें भी 1 है। 25 - 24, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। रिपीट वंस अगेन, व्हाट आर द आस्किंग इज कि ब्लैक और व्हाइट में कितने का डिफरेंस है? सब में देखो 1 का ही डिफरेंस है। सही है, तो हाउ मेनी मोर ब्लैक स्क्वायर्स आर देयर? 1। 1 इज द आंसर। ऑन द टेबल कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 4। ऑन द टेबल कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 4। डायग्राम 4 के लिए हम क्या करेंगे? डायग्राम 4 के लिए 5 13 25, जस्ट रीड द पैटर्न। पैटर्न को रीड करने की कोशिश करो। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 से हम 13 पे अगर जा रहे हैं तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। देन 13 से 25 तक जा रहे हैं कि तो कितने का डिफरेंस आ रहा है?
12 का अब क्या होना चाहिए? 16 का डिफरेंस होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी 41। जरा समझने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, रीड द पैटर्न, पैटर्न को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो। देखो 5 से 13 पर गए, व्हाट इज द डिफरेंस? 6, 8, 8 का डिफरेंस। देन द डिफरेंस इज फॉर 12, अब कितना होगा डिफरेंस? 16। पैटर्न जो हमारा इस तरीके से बढ़ता जाएगा। देन फ्रॉम 4 टिल 12 कितने का डिफरेंस है? 8 का। देन 12 टिल 24 कितने का डिफरेंस है? 12। अब कितने का डिफरेंस होगा? 16। यानी कि 24 प्लस 16 40 हो गया। और वैसे भी वो बात भी प्रूव हो रही है, देखो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 1 है। लास्ट में क्या है? टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स, दोनों का ऐड कर दो। 41 प्लस 40 इट विल बी 81। सही है, आप लिख नहीं रहे? चलो बाहर से। ठीक है, 81 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी इज डन। Write down an expression in terms of write down an expression in terms of n for the total number of black and white squares in diagram n. अब ब्लैक और व्हाइट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए आपको एक्सप्रेशन बताना है। जरा देखो इसमें पैटर्न को रीड करो जरा, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? ये स्क्वायर नहीं दिख रहा? देखो 9, 25, 49, 81 बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है ना ये। अब ये सोचो स्क्वायर हो रहे हैं किस चीज के? परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। लेकिन मसला सारा ये है कि ये 1 है, एन की वैल्यू 1 है, और स्क्वायर किसका हो रहा है? 3 का। थोड़ा सा रिकॉल करें मेरे साथ, 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। अच्छा, वैल्यू ऑफ एन इज 1 बट वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ 3, तो मतलब क्या है? एन प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। जरा सोचो यहां पर क्या है? वैल्यू ऑफ एन इज 2 और स्क्वायर किसका हो रहा है? 5 का। तो 2 + 3, यूं समझो ना, नहीं नहीं इस तरह समझो। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इसको रीड ये करो, n+2 द होल स्क्वायर। बल्कि नहीं, इसमें यूं समझ सकते हैं हम। देखो जरा स्क्वायर किस किस का हो रहा है, यूं समझो, ये 3, 5, 7 और 9। अच्छा ये प्रॉब्लम है, स्क्वायर किसका हो रहा है? 3, 5, 7, 9। अच्छा इनके स्क्वायर हो रहे हैं। अच्छा ये देखें, अगर हम 3, 5, 7, 9, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? a+d × n−1। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, a+d × n−1। व्हाट इज a इज 3, डिफरेंस कितने का है? 2 का, n−1। लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा ना उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा बाद में। ठीक है, 3 + 2n−2, बेसिकली आंसर आ गया 2n+1। अब ये 2n+1 तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर पूरे 2n+1 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा हमें? स्क्वायर। आई रिपीट वंस अगेन, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेटा देखो, करना ये है कि हमें सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना था। हमने ये देखा कि भाई ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर हो रहे हैं और उसमें भी डिफरेंस आता जा रहा है। तो हमने ये लिख लिया, तो हमें पता चला भी दो दो 2 का डिफरेंस है। तो बेसिकली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई। लेकिन उस अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ। पहले मैंने ये अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व किया, 2n+1 आ गया मेरे पास का फॉर्मूला। इसके ऊपर अब मुझे स्क्वायर लगाना है, तो ये मेरा बन गया एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अगर हम देखें, इसमें ट्राई करें अपने एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। लेट से मैंने n की वैल्यू पुट कर दी 2, क्या होगा? 2 × 2 + 1 होल स्क्वायर। चेक कर लो, देखो आंसर मैच होना चाहिए। 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो मैच हो रही है वैल्यू। अगर आपको कभी भी डाउट हो कि मेरा आंसर सही है गलत है, कोई भी एक वैल्यू एन की वैल्यू पुट करके देख लो अपने आंसर में। ठीक है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये ऐसे ही मैंने आपको बताया चेक करने के लिए। तो दिस इज द फाइनल आंसर। The first 4 lines of a pattern of numbers are shown below. Write down the seventh line of this pattern. इस पैटर्न की सेवेंथ लाइन क्या होगी? सेवेंथ लाइन विल बी, देखो फर्स्ट 4 लाइन्स तो हमने लिख ली हैं, 1 2 3 4। व्हाट वुड बी द सेवेंथ लाइन ऑफ दिस पैटर्न?
देखो 3, 5, 7, 9 इसमें भी अरिथमेटिक चल रही है सीक्वेंस। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद क्या होगा 11, 13, 15, कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है ना, ये आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 15 स्क्वायर इज 225, सही है ना। और -1 224 होगा, इसको भी हम करेंगे 224 ही बनेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये कैलकुलेट पेपर 1 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो बस ठीक है, हमने तो पैटर्न के हिसाब से लिख लिया ना, 1 से लेकर 4 तक जा रहा था, यहाँ 1 से लेकर 7 तक ले जाना पड़ेगा। Now write down an expression in terms of n to complete the nth line of the pattern. अब nth लाइन के लिए क्या करेंगे? अगेन यहाँ पर देखो, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस चल रही है। समझ रहे हो बात को? अरिथमेटिक सीक्वेंस चल रही है और अरिथमेटिक सीक्वेंस के बाद स्क्वायर लगा, बल्कि सेम ही है। जरा देखें, पिछले क्वेश्चन में जब हमने की थी सेम अरिथमेटिक सीक्वेंस 3, 5, 7, 9, मतलब यही आंसर आएगा इसका भी। 2n+1 और होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, मैं टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। बेटा अगेन द सेम अरिथमेटिक सीक्वेंस 3, 5, 7, 9 है, तो इसको हमने नीचे सवाल ऑलरेडी किया हुआ है। चलो कर ही लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। फर्स्ट टाइम इज 3, डिफरेंस इज 2, और Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 + 2 × n - 1। फाइनल आंसर इज 2n+1, लेकिन हमें इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है। 2n+1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 1 + 2 + 3। फिर उसके बाद नहीं पता कहां तक जाना है ना, तो डॉट डॉट लगा देंगे और आखिर में n लिख देंगे। दिस इज द वे आउट। जब आपको नहीं पता ना n की वैल्यू क्या है, तो आप कितना करोगे, आपने बस तो 2-3 टर्म लिख दी शुरू की, फिर डॉट डॉट कंटिन्यूएशन अप टिल n, जो भी n की वैल्यू हो। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ पार्ट सी। यहां तक सब मेरे साथ हैं? यस, एनी डाउट? किसी को डाउट है तो भी पूछ लें। देखो, using the nth line of the pattern, show that 1 + 2 + 3 + 4 dot dot till n is equals to this। बेसिकली करना क्या है, हमें जो है ना ये वाली चीज, इस चीज को सब्जेक्ट बनाना है, इस पूरे फॉर्मूले में से इस ब्रैकेट को। 1 + 2 + 3 डॉट 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 टिल n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n+1 द होल स्क्वायर -1 अपॉन 8। ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो, पूरा एक्सपेंड कर लो, तो 4n² +2 × 2 = 4n +1 -1 अपॉन 8। +1 और -1 कैंसिल हो गया, और ऊपर से 4 कॉमन ले लें अगर हम, तो n² + n, 4 × 1 = 4 × 2 था, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बच गया वो है n² + n/2। Okay, question number 27. The first term of a sequence is 13. Okay. The following terms are found by adding 4 and 6 to the previous terms. The first 6 terms are as follows. ठीक है, देखो हो क्या रहा है पता है, पहली टर्म 13 है, सही है। अगली टर्म क्या है 17, पहले 4 ऐड होगा फिर 6 ऐड होगा, ये रूल है। मतलब एक कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं हो रहा, एक दफा 4, एक मरतबा 6, फिर एक मरतबा 4, फिर एक मरतबा 6, यूं चल रहा है। सही है ना, इस तरीके से चल रहा है। राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, बताएं व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टू टर्म्स। 37 है ना, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगी 37 के बाद, पहले 4 ऐड कर दो। नहीं, यहाँ से अच्छा सॉरी, 33 और 37 है, 6 4 ऐड हुआ है, तो अब 6 ऐड होगा, 43 और 47, दो टर्म्स आ गई नेक्स्ट। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। 43 देन 47। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द टर्म दैट इज क्लोजेस्ट टू 999। बताओ 999 से क्लोजेस्ट टर्म कौन सी होगी?
जरा देखो ये सीक्वेंस चल रही है, चल रही 3 7 3 7 3 7 ऐसी ही चल रही है ना। तो 9 9 9 से करीब क्या होगी? 9 9 7 है ना। आखिरी नंबर देखो उसमें जो चल रहा है वो 3 7 3 7 ऐसे ही चल रहा है ना। या तो थ्री वाली टर्म या सेवन वाली। तो 9 9 9 से पहले करीब सबसे क्लोजेस्ट कौन सी होगी? अगर मैं बीच चला जाऊं तो 9 9 9 9 7 होगी। और इसके आगे जाऊं तो 9 9 7 ये हो जाएगा 103, 1003। ज्यादा करीब जो है 9 9 7 है ना। तो आंसर विल बी 9 9 7। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, लॉजिक लगानी थोड़ी सी। ठीक है, सारे नंबर्स में एंड में 3 7 3 7 3 7 चल रहा है, तो 9 9 7 वुड बी द क्लोजेस्ट। अब करेंगे फाइंड द 80th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये कैसे होगा सोचो। इस सीक्वेंस की आपको चाहिए 80th टर्म। अच्छा सी पार्ट हमने नहीं किया, आई एम सॉरी, एक पार्ट मिस हो गया। सी पार्ट के राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 91st एंड 93rd टर्म। 10। देखो 91st और 93rd टर्म जो भी वो टर्म्स हो उनके बीच में डिफरेंस तो 10 का होगा। क्यों? क्योंकि एक मरतबा 4 ऐड होता है, एक मरतबा 6। तो दो टर्म्स के बाद 10 का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। देखो दो टर्म्स के बाद 10 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा अब ये वाला लास्ट टू पार्ट्स आर चैलेंजिंग, थोड़ा सोचें। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, ये मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब शुरू के दो तीन पार्ट तो फिर भी सबने कर लिए होंगे, लास्ट टू पार्ट में थोड़ा सा है ट्रिकी। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या होगा भाई, एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होता है, अगर आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए इट्स ओके। कभी कोई एग्जाम में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा तो हो सकता है वहां पर गलत हो जाए, डजेंट मैटर। मैक्सिमम मार्क्स आपने अवेल कर लिए, उसमें से जितने निकाल सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने 3 या 4 पिक कर लिए, आखिरी के 2 मार्क्स अगर जो, जाहिर है हम ट्राई तो पूरी करेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी अचानक से कोई नया क्वेश्चन आ जाए। जब आप ईयरली पास पेपर्स करोगे ना, आपको ये बात पता चलेगी कि एक पूरे पेपर में नॉर्मल पेपर होता है, कोई एक आध क्वेश्चन ही ट्रिकी होता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे पेपर में सारे हर टॉपिक के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन डाल देंगे। एक या दो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, उन सबको अगर आप मिला लोगे ना जो मुश्किल क्वेश्चन को, तो लेस देन 10 मार्क्स के होंगे। 100 में से लेस देन 10 मार्क्स के मुश्किल क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, ईयरली पास पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, देखना। फाइंड द 80th टर्म। अब 80th टर्म निकालनी है, सोचो जरा। 80th टर्म निकालने के लिए हमें सीक्वेंस बनानी है, पैटर्न बनाना है। प्रॉब्लम ये पैटर्न अजीब सा बन रहा है ना, एक मरतबा 3, एक मरतबा 4, एक मरतबा 6। मतलब एक कांस्टेंट नंबर चाहिए पैटर्न, अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर बनानी हो तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट 10 प्लस कर लेते हैं ना। हम पैटर्न यूं बना लेते हैं, पता है 80th टर्म की बात कर रहे हैं ना हम। तो हम ये कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो है कहते हैं फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, ठीक है। इसको हम सेकंड टर्म कंसिडर करें। मतलब हमें चाहिए बेसिकली 80th टर्म कौन सी होगी, ऑड वाली होगी इवन वाली होगी, बताओ। 80th टर्म तो इवन होगी ना, तो हम फिर इन दोनों से नहीं लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ये वाली सीक्वेंस बनाते हैं। ये 17 के सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म से शुरू करते हैं। सेकंड टर्म को हम अपनी फर्स्ट टर्म मानेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, और डिफरेंस जो है वो 10 का है, तो अब मैं a प्लस डी इंटू एन माइनस वन का फॉर्मूला बना लूं, और मैं 80th टर्म की जगह 40th टर्म निकाल लूं। जरा सोचो, ये लॉजिक लगानी है यहाँ पर। आई रिपीट वन सेकेंड, वापस बता रहा हूँ, शायद कुछ लोगों के ऊपर से फ्लाइट चली गई होगी कि सर ने ये क्या बोल दिया, इतनी बड़ी बात। भाई दोबारा देखें, फिर से बता रहा हूँ। बेसिकली करना ये है कि हमें 80th टर्म निकालनी है। हमें ये पता है कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो टर्म्स के बाद जो 10 प्लस हो जाता है, सही है ना। अब मसला ये 80th टर्म है ना, मैं फर्स्ट टर्म से नहीं ले सकता, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये तो ऑड नंबर है। मुझे 80th टर्म चाहिए वो इवन है। सेकंड टर्म से मैं शुरू करूंगा। ये सेकंड टर्म को मैं अपनी फर्स्ट टर्म मान लूंगा, सही है ना। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म को सेकंड टर्म, सिक्स टर्म को थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, इस तरह जाते रहेंगे। और मुझे आखिरी जो टर्म चाहिए वो 40th टर्म चाहिए। फिर 80 को मैं हाफ कर दूंगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। ए क्या होगा? 17, डिफरेंस 10 का है, और ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस वन। 17 प्लस 10n माइनस 10, ये हो जाएगा 10n प्लस 7। ये टर्म n का फॉर्मूला बन गया, इसमें आप n की जगह 40 डाल दो।
10 into 10 into 40, 400 plus 7. 407 is the answer. अच्छा, अब ये कह रहे हैं पार्ट ई में, द nth टर्म इज 203, फाइंड n। अब हमारी जो nth टर्म है वो 203 है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा पता है? इसके अंदर आपको ऑड लेनी पड़ेगी, मतलब यूं सीक्वेंस बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये 1 2 3 इस तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो 203 है। आ जाएगा 203 है। 203 का मतलब क्या है कि हमें जो है क्या कहते हैं, ऑड नंबर चाहिए, जो हमारा आंसर होगा वो ऑड होगा। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे इसमें, 203 के लिए अगेन वी विल मेक, फर्स्ट टर्म हमारी 13 है, डिफरेंस विल बी 10। ठीक है, a प्लस डी इंटू n-1 का फॉर्मूला बना लेंगे हम। a प्लस डी इंटू n-1, a is 13, डिफरेंस इज 10 इंटू n-1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 203 रख देंगे, इज इक्वल्स टू 203। इसको वहां ले जाकर माइनस कर दो। 203 अपॉन -13, 190 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है। अच्छा, n इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 20 तो यूं आ रहा है हमारे पास कि जब हमने ऑल्टरनेट लिया है, मतलब 20 आ रहा है तो हमें डबल करना पड़ेगा। जरा मेरी बात समझें कि अगर मेरी ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये वाली मेरी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो एक काम तो पहले ये करना पड़ेगा कि इस 20 को मुझे डबल करना पड़ेगा, 40 आ गया। अच्छा, लेकिन 40 भी आंसर नहीं है, -1 करना पड़ेगा, फाइनल आंसर इज 39। ये चीज जो है ना, बहुत सारे लोगों को क्लिक नहीं की होगी पहली दफा में। जरा इस बात को समझो, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 तक तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं? क्योंकि हम एक एक छोड़ के कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जरा बेटा गौर से मेरी बात सुनो, जो मैं ये बात बता रहा हूँ, जरा थोड़ी सी मेरी बात सुनो गौर से, कि ये 13 है, ये सेकंड टर्म मैंने कौन सी ली है? 23 ली है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सेकंड टर्म 23 ली, लेकिन एक्चुअल में ही कौन सी टर्म है? एक्चुअल में ये फोर्थ है, थर्ड है? थर्ड है ना? मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, लेकिन एक कम करना पड़ेगा। जरा गौर से दोबारा से देखो, 1 2 3, ये जो थर्ड टर्म ली है मैंने, इसको देखो जरा, ये थर्ड टर्म ली है। वैसे ये थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल क्या होगी? जरा देखो, ये एक्चुअल क्या होगी? 3 × 2 क्या 6 टर्म होगी? बताएं, 6 टर्म होगी या फिफ्थ होगी? फिफ्थ होगी ना, एक कम करनी है। मतलब यूं समझो कि भाई जो भी टर्म होगी ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और -1। देखो, क्यों, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 किया। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट की कुछ सवाल आते हैं। भाई सबसे पहले आप लोग कह रहे हैं कि सर, आप वाई यू स्टार्ट फ्रॉम 13 नॉट फ्रॉम 17? क्यों? बिकॉज जो आंसर हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए? 203। अगर मैं 17 से स्टार्ट करता तो 207 पे जाकर लैंड करता ना। अगर मैं 3 से स्टार्ट करूंगा 13 से, तो फिर 23 33 43 एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, मैंने सेम चीज फॉलो की है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर वाले पार्ट में की थी 80th क्वेश्चन में। बट व्हाट आई डिड इज कि अब मैंने जो है 13 से स्टार्ट किया पहले, तो इनकी वैल्यू 20 आ गई। अब मुझे इसको डबल करना है, क्यों? क्योंकि मैंने एक एक छोड़ के किया था। लेकिन एक और काम ये करना है कि डबल करने के बाद -1 भी होगा, क्योंकि यहाँ भी देखो, हर जगह देख रहे हैं, अगर मैं डबल करूंगा तो ये तो इवन बन जाएगी पावर। इवन पावर ले नहीं सकते हम। जो 3 वाली टर्म है वो ऑड है, सारी ऑड है। ठीक है ना, 3 3 3 ये सब ऑड है। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर भी अगर मैं थर्ड टर्म ले रहा हूँ तो 3 × 2 6 होता है, लेकिन ये है एक्चुअल में फिफ्थ टर्म, एक कम करना है।